स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। और देखिए, आज इतने शानदार बुलिश नोट पे बाजार की क्लोजिंग हुई है, ऐसा लगता है कि मंथली एक्सपायरी के लिए बाजार बहुत ही बुलिश मोड में आता हुआ आज के दिन दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी मूड सुधरा। दिन के दौरान डाउ फ्यूचर्स पे आपको रिकवरी आती हुई दिखाई दी, तो वहां से भी जो सुबह सुबह झटका लगा था उससे आप उभरते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा तगड़ा मोमेंटम ब्रेकआउट जो लगता हुआ नजर आया, उसमें बहुत बड़ी भूमिका आप कह सकते हैं दरअसल देखने को मिली है। जो 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसकी, क्योंकि आप देखिए जो आंकड़े लक्ष्मण जी हमें बता रहे थे, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ये योजना बनी है गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए। इसका कर्टन रेजर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू होने वाली है, उसका कर्टन रेजर 4 बजे आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मिलेगा। लेकिन बाजार इसको एक 50,000 करोड़ के स्टिमुलस के तौर पे देख रहा है और इसलिए आपने अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखी तमाम स्टॉक्स में। हम पाइप स्टॉक्स की बात कर रहे थे, चाहे वो जिंदल सौ हो, मैन इंडस्ट्रीज हो, इन सभी में काफी जबरदस्त तेजी देखी। हमने ईपीसी कंपनीज में अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पे नजर डाली। अब देखिए अशोका बिल्डकॉन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये सारे स्टॉक्स जो इस सेक्टर में है और जो ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको भी कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं, वहां पे आपने एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। आपने बहुत ही शानदार तेजी एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में देखी, HIL जिस पर बाद में हर्षिता ने नजर डाली। ये सारे स्टॉक्स जिनको उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो रोजगार तो पैदा करना है, उसके साथ साथ इंफ्रा भी बिल्ड करना है, ये इरादा नजर आ रहा है। ये अब तक जो जानकारी हमारे पास है वो है। 4 बजे वित्त मंत्री बताएंगी और फिर शनिवार को प्रधानमंत्री इस योजना की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे, इसको एक हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन बाजार ने आज ऑलरेडी एक हरी झंडी, एक हरा रंग देख लिया, चारों तरफ हरियाली देखने को मिली है। हमारे साथ हर्षिता जुड़ी हुई हैं और यतिन मोता भी जुड़ रहे हैं। हर्षिता, बताइए आपकी नजर कहां रही बाजार में? प्रदीप, रेलवे कंपनियां जो आपने इरकॉन का जिक्र किया और उसके बाद हमने देखा राइट्स और RVNL में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और कुछ ही देर बाद जब वो खबर आई कि सरकार ने एक 471 करोड़ का रेलवे वाला ऑर्डर स्क्रैप कर दिया है, इसके कुछ डिटेल्स इनफैक्ट बाद में हाथ लगी। दरअसल बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दिया गया था और प्राइमरी जो स्कोप ऑफ वर्क था वो दरअसल सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क था। कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन के लिए 417 किलोमीटर का बैंड है। अब सरकार इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग पेज निकाल कर लाई है कि देखिए 4 साल पहले ऑर्डर दिया गया था और अब तक सिर्फ 20% ही काम हुआ, तो कोई जरूरत नहीं है इस कंपनी के साथ आगे किसी तरह का काम करने के लिए। मुझे लग रहा है कल के सत्र में भी इन स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब लोग ये सोचेंगे कि सेकंड लाइन ऑफ बिडर्स कौन से थे, कि इन कंपनियों के हाथ इनफैक्ट ये ऑर्डर आगे आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक पोटेंशियल है कि यहाँ पर कुछ भारतीय कंपनियों को ही फोकस में रखा जाएगा। और शायद यही वजह थी कि फिर से हमने देखा ये रेल इंफ्रा वाली कंपनियों में आज तेजी बनती दिखाई दी। 9% देखिए इरकॉन जैसा स्टॉक भागा, राइट्स में हमने देखा अच्छा खासा वॉल्यूम पर खरीदारी हुई है। तो एक इंटरेस्टिंग पॉकेट लग रहा है मुझे, जहां पर कल के सत्र में भी एक तगड़ा फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये दूसरे बिडर्स के नाम अगर मिल जाए तो शायद एक और क्लियर पिक्चर सामने पेश होगी हमारे दर्शकों की कि किन कंपनियों के लिए ये एक ज्यादा बड़ा बेनिफिशियल रह सकता है। बिल्कुल, तो आपने इन तमाम शेयरों में तेजी देखी। मोटा भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए आज क्या कुछ सुना आपने? देखिए प्रदीप, आज हमने देखा ओवरऑल एक सेक्युलर बुल रन सा था, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी कुछ आज बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी की बात करें तो 40 स्टॉक्स जो है निफ्टी में से वो हरे रंग के साथ बंद हुए और लीडरशिप जैसे कि मैं बता रहा था वो आई रिलायंस इंडस्ट्रीज से और बैंक से। तो हमने ये देखा कि चाहे वो HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, इन सभी बैंक्स में हमने 3 से 4% की बढ़ोतरी देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3% की बढ़त देखी। चाहे वो बजाज फाइनेंस क्यों ना हो, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो मेरे हिसाब से ओवरऑल बेसिस पे एक्स टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम आज हमने बहुत अच्छी तरीके से रैली देखी। और अगर आप मिड कैप्स की बात करें, जैसे हर्षदा बता रही थी कि रेलवे स्टॉक्स फोकस में थे, कहीं ना कहीं पेपर स्टॉक्स फोकस में थे, टाइल्स की कंपनियां फोकस में थी। काफी सारी टाइल कंपनीज में डबल डिजिट का गेन देखा गया, क्योंकि हम बहुत सारा जो है टाइल इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो टाइल्स कंपनीज में भी ट्रैक्शन था, टायर कंपनीज में भी ट्रैक्शन था।
तो मेरे हिसाब से चाइना का सब्स्टिट्यूशन जहां इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है या कॉम्पिटिटिवनेस पे एज देखने को मिल रही है, वो सारे के सारे स्टॉक्स आज के सत्र में काफी अच्छी तरीके से फोकस में थे। बिल्कुल, तो आपने देखा इन तमाम स्टॉक्स पे एक शानदार मूव देखने को मिला आज के ट्रेड में। कुल मिलाकर बाजार में मार्केट ब्रेथ बहुत ही स्ट्रांग थी। बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद आपको कहीं ज्यादा नजर आएगी, 3 से 3.5 गुना आप कह सकते हैं गिरने वालों के मुकाबले। तो पूरी तरह से बुल्स ने डोमिनेट किया है आज बाजार को। और किन पॉकेट्स पर आपकी नजर होनी चाहिए कल के लिहाज से, ये भी बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा और आज का सत्र अच्छा रहा है, धमाकेदार रहा है। 10,091 के लेवल्स पर आप देखिए निफ्टी जाकर टिका है और आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। ऐसा नॉर्मली हमने देखा है कि वीकली एक्सपायरी के दिन गुरुवार को बाजार थोड़ा सा अनवाइंड हो जाता है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं बन रही है। यानी कि जून सीरीज की जो फाइनल वीक की सेटलमेंट अगले हफ्ते आने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा जोश, कॉन्फिडेंस और बढ़ता हुआ। और खास बात आप देखेंगे तो आज के सत्र में ऐसा एक सेक्टर नहीं है जिसने सिर्फ लीडरशिप हासिल की, चौतरफा तेजी देखने को मिली है। आज ऑटो एंसिलरीज भागे, आज चाय कंपनियों में तेजी देखने को मिली। हमने बात की रेलवे इंफ्रा वाली कंपनियों की, हमने बात की जहां पर पेपर कंपनियों की जिनमें अच्छी खासी खरीदारी हुई है। और ऑफ कोर्स आज पूरा लाइमलाइट रहा है एनबीएफसी स्टॉक्स पर। और कल भी आप याद रखिएगा ये बैंक और एनबीएफसी शेयर रेडार पर रहने वाले हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स आएंगे और पीएनबी के नंबर से पहले इस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी अपने नतीजे पेश करेगा। तो ये दो और स्टॉक्स हैं जिस पर आज हमने देखा थोड़ा सा थ्रस्ट था तेजी की तरफ। साथ ही साथ आज 4 बजे कुछ ही देर में दरअसल वित्त मंत्री की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उससे भी एक क्यू मिलेगा जो 20 तारीख यानी कि सैटरडे को 20 जून को प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना अनवेल करने वाले हैं। किन किन सेक्टर्स पर फोकस रहेगा। और जैसे लक्ष्मण रॉय भी हमें बता रहे थे कि देखिए पानी से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए पाइप कंपनियों पर आज हमने नजर डाली। वाटेक जैसे स्टॉक्स की हमने बात की जहां पर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। और कृषि से जुड़े हुए जो भी सेक्टर्स हैं या फिर ग्रामीण इलाकों की जो बड़ी कंजम्पशन स्टोरी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, उन पर फोकस होना चाहिए। आज दरअसल रेडार पर मेरे वीएसटी टिलर्स का शेयर था, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो डिसेंट तेजी देखने को मिली। हालांकि एस्कॉर्ट्स उतनी ज्यादा बढ़त नहीं दिखा पाया जितना शायद वीएसटी में आज के सत्र में देखने को मिला है। तो ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कल के सत्र में फिर आप एक्शन देखेंगे, फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा एनकाउंटर्स में, और लोग प्रीएम्प्ट करेंगे कि स्थिति कैसी बनती दिखाई दे रही है। तो आज हमने देखा एक बहुत तगड़े नोट पर हमने जाकर दिन छोड़ा है। 10,091 पर निफ्टी और लगभग 20,957 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक 750 पॉइंट की बढ़त के साथ जाकर टिका है। तो एक दमदार तेजी का दिन जरूर रहा। इसी के साथ चाय पर चर्चा में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।